Hello everyone. Hope everyone doing well. Welcome to my YouTube channel Maths by पीयूष तिवारी से। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा यूज प्रोबेबिलिटी चैप्टर में होता है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे डिपेंडेंट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव्स आपको इजी लगे, उसके लिए आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के ऑब्जेक्टिव्स, एमसीक्यू और इसके पूरे थियरी कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज सबका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को सारे फॉर्मूलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक एमसीक्यूज कराने जा रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर अगेन मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सेकंड पार्ट एमसीक्यू पे बनाऊंगा, जिसमें मैं डिफिकल्ट लेवल के एमसीक्यू कराऊंगा। इसमें हम बेसिक लेवल के एमसीक्यूज करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फैक्टोरियल नोटेशन, परम्यूटेशन, परम्यूटेशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एंड परम्यूटेशन व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, सर्कुलर परम्यूटेशन पे सम करेंगे। कॉम्बिनेशन पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आप परम्यूटेशन की प्रैक्टिस करें और कॉम्बिनेशन के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखें, जो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। आप देख सकते हैं वहां पे जाके कॉम्बिनेशन का वीडियो। सो माय डियर फ्रेंड्स, बी रेडी फॉर परम्यूटेशन एमसीक्यूज टुडे लेक्चर। बी रेडी एवरीवन। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, एडिशन प्रिंसिपल। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टू टाइप्स के होते हैं। Fundamental principle of addition, fundamental principle of multiplication. What is fundamental principle of addition? Suppose one operation can be done in m ways and another operation can be done in n ways with no common way among them. If one of these operation is to be performed, then there is m plus n total number of ways. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन को समझने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है माय डियर फ्रेंड्स, और। कौन सा कीवर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है? दैट इज और। अगर क्वेश्चन में और दिया है तो वो प्लस साइन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? प्लस साइन को। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड एडिशन के लिए। क्वेश्चन में और वर्ड है, और जो है वो एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। लेट अस डिस्कस फ्यू एग्जांपल्स। फर्स्ट एमसीक्यू, a teacher wants to select the class monitor in a class of 30 boys and 20 girls. एक क्लास है my dear student. In this class, there are 30 boys, 20 girls. टीचर को कितने मॉनिटर चाहिए? और टीचर wants to select the class monitor in a class of 30 boys and 20 girls. In how many ways can he select a student? Can he select a student if the monitor can be boy or girl? टीचर को एक ही बच्चा सिलेक्ट करना है, वो बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है। तो चलो आप सोचो, अगर बॉय को मॉनिटर बनाया जाए, जो बच्चा को मॉनिटर बनाना है, अगर समझो बॉय हुआ तो कितनी पॉसिबिलिटी है? टेल मी। 30 बॉयज है तो 30 पॉसिबिलिटी हुई कि नहीं? यस। लेकिन क्या ये जरूरी है वो मॉनिटर बॉय होगा? नहीं ना। अगर वो बॉय नहीं हुआ तो गर्ल भी मॉनिटर हो सकती है। तो अगर गर्ल को मॉनिटर बनाया तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी? देयर आर 20 गर्ल्स, तो 20 पॉसिबिलिटी है ना। अगर 20 गर्ल्स है तो 20 पॉसिबिलिटी, कोई भी गर्ल मॉनिटर बन सकती है, राइट? सो देयर आर 20 पॉसिबिलिटीज। ना, मॉनिटर तो एक ही बनाना है, बॉय को और गर्ल को। बोलो कैसे बोलोगे? आप ऐसे बोलोगे कि बॉय एंड गर्ल, कि बॉय और गर्ल? सोचो और कमेंट बॉक्स में डालो। और आएगा कि एंड आएगा? मॉनिटर एक ही बनेगा, वो बॉय और गर्ल होगा कि बॉय एंड गर्ल होगा? यस, वेरी गुड आंसर। और होना चाहिए ना। यस, बॉय और गर्ल। और किसको रिप्रेजेंट करता है? और रिप्रेजेंट करता है प्लस साइन को। किसको? प्लस। तो व्हाट इज 30 प्लस 20? 50। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज? टोटल नंबर ऑफ वेज इज 50। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। होप दैट आपको समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, a restaurant offer 5 types of fruits, juice and 3 types of milkshake. Okay, कितने टाइप के फ्रूट जूस है? सी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रूट जूस? 5 टाइप्स का फ्रूट जूस है। और 3 टाइप का क्या है?
मिल्क शेक है। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो फ्रूट जूस, फ्रूट जूस 5 टाइप्स, मिल्क शेक कितने टाइप का है? 3 टाइप। Now, if a customer want to order a drink, my dear friends, a drink, जो कस्टमर है उसको फ्रूट जूस नहीं तो मिल्क शेक, दो में से कोई एक ही ड्रिंक का ऑर्डर देना है। दोनों नहीं देना है, ध्यान से पढ़िए। अ ड्रिंक तो फ्रूट जूस का ऑर्डर देगा और मिल्क शेक का देगा। चलो सोचो कैसे बोलोगे, फ्रूट जूस और मिल्क शेक या फ्रूट जूस एंड मिल्क शेक? यस, वेरी गुड। तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पे? और वर्ड आएगा। फ्रूट जूस का ऑर्डर देगा और मिल्क शेक देगा, दो में से कोई एक। तो यहाँ पे क्या आता है? वर्ड और। तो अगर फ्रूट जूस का उसने ऑर्डर दिया तो कितने टाइप के फ्रूट जूस है? 5 टाइप्स। तो देर आर 5 पॉसिबिलिटीज। कितने टाइप के मिल्क शेक है? 3। सो देर आर 3 पॉसिबिलिटीज। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी? दैट इज 5 प्लस 3, 8 possibilities. So what is the correct option? The correct option is option A. Now, third MCQ. Consider an experiment of drawing a card from a pack of 52 playing cards. What is the number of ways in which drawn card is spade or club? चलो ध्यान से देखिए, एक पैक ऑफ कार्ड है माय डियर फ्रेंड्स। दिस इज द पैक ऑफ कार्ड। ये एक पैक ऑफ कार्ड है, आप देख सकते हैं। इसमें से आपको कितना कार्ड ड्रॉ करना है? ड्रॉइंग सीयर अ कार्ड, एक कार्ड आपको ड्रॉ करना है। इस पैक ऑफ कार्ड में से देर आर 52 कार्ड्स, देर आर 52, अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। आप देख सकते हैं, ये आपको कार्ड दिख रहे होंगे माय डियर फ्रेंड्स। यस, आउट ऑफ दिस 52 कार्ड्स हमें कोई एक कार्ड ऐसा ड्रॉ करना है, एनी वन कार्ड ड्रॉ करना है। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन सेज दैट व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच द ड्रॉन कार्ड इज स्प्रेड। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, हाउ मेनी स्प्रेड कार्ड? टेल मी, कितने स्प्रेड कार्ड होते हैं? चलो ध्यान दो यहाँ पे, हाउ मेनी स्प्रेड कार्ड? तो यहाँ पे देखिए, स्पेड। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, स्पेड कार्ड किसको बोलते हैं? आप देख सकते हैं ये वाला कार्ड स्पेड कार्ड कहलाता है। दिस कार्ड इज स्पेड कार्ड। सो हाउ मेनी स्पेड कार्ड? देयर आर 13 स्पेड कार्ड। टोटल 13 स्पेड कार्ड होता है। एंड दिस कार्ड इज कॉल्ड एज क्लब कार्ड। आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, दिस कार्ड इज कॉल्ड एज क्लब कार्ड। सो कितने क्लब कार्ड होते हैं माय डियर फ्रेंड्स? 13 क्लब कार्ड होते हैं ना। बंदे को कितना कार्ड चाहिए? एक ही कार्ड चाहिए, ओनली वन कार्ड। तो जो कार्ड निकलेगा वो आइदर स्पेड होगा और क्लब होगा। स्पेड का हो सकता है और क्लब का हो सकता है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आ रहा है? और का मतलब क्या हो गया? प्लस। तो व्हाट इज 13 प्लस 13? 26। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो मैंने 3 MCQs माय डियर फ्रेंड्स एडिशन थ्योरम पे कराए। नाउ व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम? If one operation can be carried out in m ways, followed by the second operation that can be carried out in n ways, and these two operations are independent, then the two operations can be carried out in m multiplied by n ways. All these are very important definition for theory purpose. ये आपको ट्रू फॉल्स में भी पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है। तो आप ये डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ें। Now, let us see what is the question here. हमने total, my dear friends, 3 MCQ किए. Now the MCQ number 4. The company decided to label each of its different products with a code that consists of 2 letters. कितने letters हैं? Tell me. 2 letters followed by 3 digits. Now, my dear friends, सबसे पहले आप सोचो, letters की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? Letters. तो letters कहाँ से कहाँ तक होते हैं? A, B, C, डॉट 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 Z। कितने लेटर्स होते हैं? देर आर 26 लेटर्स। और डिजिट्स, चलो डिजिट्स की बात करें, 0, 1, 2, 3, डॉट 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 9 तक। तो हाउ मेनी डिजिट्स? 10 डिजिट्स। कैसे 10 डिजिट हुआ? ये 1 से लेके 9 तक नंबर हो गए और ये 0 भी एक डिजिट है, तो टोटल कितने डिजिट्स हो गए? 10 डिजिट्स। नाउ वी नो दैट देर आर 26 लेटर्स एंड 10 डिजिट्स। नाउ क्वेश्चन क्या बोलता है? अ कंपनी डिसाइड टू लेबल, लेबल लगाना है प्रोडक्ट पे, क्या लगाना है? लेबल। ठीक है, और वो एक पर्टिकुलर कोड है। हाँ, कोड कंसिस्ट ऑफ 2 लेटर्स एंड 3 डिजिट्स। तो ये 2 लेटर्स हो गए और उसके बाद 1, 2, 3, 3 डिजिट्स।
ये लेटर हुआ, ये लेटर हुआ, और ये आपका डिजिट, डिजिट, डिजिट। ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैन बी लेबल्ड इन दिस वेज? चलो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पे लेटर को लेबल्ड करना है, लेटर लेना है। कितनी पॉसिबिलिटी है? देर आर 26 पॉसिबिलिटी है, और मैं कोई भी एक लेटर ले सकता है, राइट? सो देर आर 26 पॉसिबिलिटी। चलो सेकंड टाइम पे वापस लेटर लगाना है। देखिए इधर ऐसा बोला है क्या कि रिपीट मत करो, ऐसा बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला, तो आप वापस कोई भी लेटर ले सकते हैं। Again, how many possibility? Again, there are 26 letters. So, there are 26 possibilities. Again, 26 possibility. चलो अभी digits लगाना है. How many digits? There are 10 digits. So, 10 possibility. Again, there are 10 digits. Again, 10 possibility. Again, there are 10 digits. There are 10 possibility. Now, my dear friends, 2 लेटर और 3 डिजिट को मिला के कोड रेडी हो रहा है, तो इन सबका यूज है। तो हमें ये लेटर का भी यूज करना है, एंड ये लेटर का भी यूज करना है, एंड दिस डिजिट, एंड दिस डिजिट, एंड दिस डिजिट। तो यहाँ पे कौन से वर्ड आ रहे हैं? एंड। क्यों? क्योंकि हमको 2 लेटर एंड 3 डिजिट इन सबका यूज करके कोड रेडी होएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे लेटर एंड डिजिट दोनों का यूज है, तो इनका आप मल्टीप्लाई करोगे माय डियर फ्रेंड्स, you will get 676,000. The correct answer is option A. Next question. तो मैंने ये क्वेश्चन करा है माय डियर फ्रेंड्स. नाउ देयर इज वन इंपॉर्टेंट टाइप which is called as invariance principle. Now what is invariance principle? The result of counting objects in a set does not depend on the order. जो काउंटिंग है वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता, इन विच दिस ऑब्जेक्ट्स आर काउंटेड और ऑन द मेथड यूज फॉर काउंटिंग दिस ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ? ये डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ? मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ. नाउ लेट अस सी दिस एग्जांपल्स. सो दैट इज एमसीक्यू नंबर 5. सपोज देयर आर 5 चॉकलेट्स ऑफ डिफरेंट टाइप. 5 चॉकलेट्स है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, आर टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग 4 चिल्ड्रन. ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये समझो यहाँ पे 4 चिल्ड्रन, 1, 2, 3, 4, ये मैंने 4 चिल्ड्रन बना दिया. क्या बना दिया? चिल्ड्रन. नाउ 5 चॉकलेट्स, 1, 2, 3, 4, 5. इज दिस क्लियर? चलो अब मेरे को आप बताओ, आप चॉकलेट उठा, दिस इज चॉकलेट, ओके, चॉकलेट्स. आप चॉकलेट उठा के बच्चे को दोगे कि बच्चा उठा के चॉकलेट पे डालोगे? यस, हम चॉकलेट को उठा के क्या करेंगे? बच्चे को देंगे. तो चलो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ये चॉकलेट उठा लिया. अब ये चॉकलेट उठाकर मुझे किसे देना है? बच्चों को देना है. तो ये चॉकलेट देने के लिए मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी है? ये चॉकलेट को देने के लिए मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी है? 1, 2, 3, 4. तो मेरे पास इस चॉकलेट के लिए 4 पॉसिबिलिटीज हुई. हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? 4 पॉसिबिलिटी. मैं किसी को भी दे सकता हूँ, किसी भी बच्चे को ये चॉकलेट में दे सकता हूँ. सो फॉर दिस चॉकलेट देयर आर 4 पॉसिबिलिटी. सिमिलरली ये वाला चॉकलेट मैं कितने बच्चों को दे सकता हूँ? अगेन देयर आर 4 पॉसिबिलिटी. यस. क्यों? यहाँ कहीं भी ऐसा लिखा है क्या कि एक बार जिस बच्चे को चॉकलेट दे दिया उसको वापस नहीं देने का? ऐसा कुछ लिखा है? पढ़ो, यहाँ पढ़ो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो. देयर इज नो कंडीशन ऑन हाउ मेनी चॉकलेट्स अ चाइल्ड कैन गेट. बच्चे को कितना भी चॉकलेट मिल सकता है. इज दिस क्लियर? आप बच्चे को कितना भी चॉकलेट दे सकते हो. तो इस बच्चे को ये चॉकलेट देने के लिए मेरे पास 4 चिल्ड्रन थे, तो 4 पॉसिबिलिटी. उसी तरह ये चॉकलेट के लिए भी मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी बनी? 4 पॉसिबिलिटी. इस चॉकलेट के लिए भी मेरे पास 4 पॉसिबिलिटी. इस चॉकलेट के लिए भी मेरे पास 4 पॉसिबिलिटी है, और ये चॉकलेट के लिए भी मेरे पास 4 पॉसिबिलिटी है. मुझे सारे चॉकलेट देने हैं, तो आई विल गिव दिस चॉकलेट एंड दिस चॉकलेट एंड दिस चॉकलेट एंड दिस चॉकलेट. सो इट इज 4 raised to 5, जिसे आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट 1024. सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 6. अ लेटर लॉक हैज 3 रिंग्स. ओके, एक लॉक है जिसके अंदर माय डियर फ्रेंड्स 3 रिंग्स हैं. सपोज दीस आर द रिंग्स. ये क्या है? ये रिंग्स हैं. देयर आर 3 रिंग्स. ईच रिंग हैज 5 लेटर. हर रिंग के अंदर 5 लेटर है. 5 लेटर,
5 letter, 5 letter. Determine the maximum number of false trial. What is the meaning of false trial? गलती that may be required to open the lock. मतलब आप क्या है, आप पासवर्ड भूल गए, ठीक है, पासवर्ड भूल गए। अब आपको ये क्या करना है, आपको समझो ये एक सूटकेस है, ये एक सूटकेस है जिसमें लेटर लॉक है, लेटर लॉक, ठीक है। और आप समझो क्या हो गया, आप सूटकेस का पासवर्ड भूल गए। अब हमें ये सूटकेस ओपन करना है माय डियर स्टूडेंट। तो क्या करना होगा, जब तक हम करेक्ट पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक ये ओपन नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, तो हमें ट्राई करना पड़ेगा। तो हमें ये पूछा गया है कि डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉल्स ट्रायल, मतलब आप कितने बार गलती कर सकते हो, ये सूटकेस ओपन करने के लिए आप कितने बार गलती कर सकते हो, मैक्सिमम। ओके, चलो ट्राई करेंगे। पहले हम ये सोचेंगे कि टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है। चलो, इसमें 5 लेटर्स है, इसके अंदर 5 लेटर्स, तो मैं ये इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। समझो 5 लेटर, एक एग्जांपल ले लो, इसके अंदर लेटर है ए, बी, सी, डी, तो मैं ए भी अरेंज कर सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ। नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बी बी लिख सकता हूँ, है ना, यस और नो। मैं सी भी डाल सकता हूँ, या मैं डी ला सकता हूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ई ला सकता हूँ। सो हाउ मेनी पॉसिबिलिटी, फॉर दिस रिंग देर आर 5 पॉसिबिलिटी, सिमिलरली फॉर दिस रिंग देर आर 5 पॉसिबिलिटी, सिमिलरली फॉर दिस रिंग देर आर 5 पॉसिबिलिटी। हमें तीनों को अरेंज करना होगा, वी हैव टू अरेंज ऑल दीज 3 रिंग्स। तो 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 125 तरीका है पासवर्ड चेक करने का। देर आर 125 पॉसिबिलिटी टू चेक द करेक्ट पासवर्ड। देखिए 125 में से करेक्ट पासवर्ड कितना होगा, एक ही होगा ना, कोई एक ही होगा। 125 पॉसिबिलिटी है, बट करेक्ट पासवर्ड कितना होगा, एक। तो आप कितनी बार गलती कर सकते हो, हम लोग 124 टाइम्स गलती कर सकते हैं। तो दिस आर द 125 वेज, दैट इज द टोटल पॉसिबिलिटी। ना, इसमें से -1 करेंगे, ये 1 क्या है, दैट इज करेक्ट पासवर्ड। तो जब माइनस करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो 124, व्हाट इज 124, दिस इज फॉल्स ट्रायल। तो हम कितनी बार गलती कर सकते हैं, हम 124 टाइम्स गलती कर सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नाउ, how many two letter word can be formed using the letters from the word space? Now my dear student, space में कितने लेटर है, काउंट करो, SPACE। तो 1 2 3 4 5, so there are n equal to 5, 5 लेटर्स है। हमें कितने लेटर का वर्ड बनाना है, 2, A1 2, समझो ये 2 लेटर का वर्ड बनाना है ना। रिपीटेशन ऑफ लेटर इज अलाउड, हम लेटर को रिपीट कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। चलो, फर्स्ट पोजीशन पे कितनी पॉसिबिलिटी है, 5 पॉसिबिलिटी। सेकंड, 1 2 3 4 5, 5 पॉसिबिलिटी है ना। सेकंड प्लेस पे रिपीटेशन अलाउ है, तो हम वापस कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं। तो वापस सेकंड प्लेस के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, 5 पॉसिबिलिटी। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज, 5 into 5, that is 25 ways. What is the correct answer? The correct answer is option A. Now, how many, next question, how many two letter word from the word space? Same question है, 1 2, बट अभी क्या बोला है, रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन नॉट अलाउ। तो फर्स्ट प्लेस के लिए कितनी पॉसिबिलिटी माय डियर स्टूडेंट्स, 5 पॉसिबिलिटी। अब इस स्पेस में SPACE, फॉर एग्जाम्पल समझो आपने ए लिख दिया, क्या लिख दिया, ए, तो अब हम ए वापस नहीं लिख सकते। एक एग्जाम्पल लिया है कि सपोज ए यूज किया, तो अब ए वापस यूज नहीं कर सकते क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो सेकंड प्लेस के लिए कितनी पॉसिबिलिटी हुई, 1 2 3 4, सेकंड प्लेस के लिए 4 पॉसिबिलिटी। दोनों को मिलाने पर ही आपका 2 लेटर वर्ड बनेगा, तो यहाँ पे एंड आएगा, 5 into 4, दैट इज 20 ways. The correct answer is option B. सो टोटल मैंने 8 एमसीक्यू करा दिए माय डियर स्टूडेंट्स, जो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पे था। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फैक्टोरियल नोटेशन। नाउ फैक्टोरियल इज डिनोटेड बाय सिंबल, दिस इज अ सिंबल ऑफ फैक्टोरियल। ओके, नाउ दिस इज द डेफिनेशन, डेफिनेशन लर्न करिए, रीड करिए, क्योंकि ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स कहीं भी आ सकता है। For a natural number n, the factorial of n can be written as n factorial
और these are the symbols for n फैक्टोरियल। अगर मुझे n फैक्टोरियल बोलना है तो n लिख के ऐसा फैक्टोरियल लिखो, या इस तरह से राइट एंगल जो आप पढ़ते थे ना स्कूल में, वो यहाँ पे फैक्टोरियल का नोटेशन है, आप इस तरह से लिखो। दिस इज द नोटेशन ऑफ फैक्टोरियल। इज दिस क्लियर? नाउ माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या बात है? नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? ये फैक्टोरियल किस पे अप्लाई होता है? नेचुरल नंबर पे। ना, व्हाट इज n फैक्टोरियल? वी नो दैट अगर n फैक्टोरियल बोला है तो n फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेके n तक। इज दिस क्लियर? नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके मेमोरी में हमेशा होना चाहिए? दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू हमेशा 1 होता है, और 1 फैक्टोरियल का भी वैल्यू हमेशा 1 होता है। रिमेंबर दिस पॉइंट ऑलवेज। ओके, नाउ सपोज 3 फैक्टोरियल बोला है, तो हम बैकवर्ड जाते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 पे स्टॉप हो जाना है। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 1 से स्टार्ट करो और 3 पे स्टॉप हो जाओ, 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन। दिस आर द फ्यू प्रॉपर्टीज, आप इसे रीड कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। इज दैट क्लियर? लेट अस प्रोसीड। Now find the value of 7 factorial. What is 7 factorial? 7 factorial का मतलब 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7. Now my dear students, come on, मैं आपको टाइम देता हूँ, फटक से क्या करो, फटक से आप 7 फैक्टोरियल कैलकुलेट करो और मुझे चैट बॉक्स में आंसर दो, कमेंट बॉक्स में आंसर करो। वेरी गुड, 5040। होप दैट आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। नाउ व्हाट इज 7 माइनस 3 फैक्टोरियल? तो 7 माइनस 3, व्हाट इज 7 में से 3 गया, 7 गया, 6 गया, 5 गया, दैट इज 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, दैट इज 24। नाउ व्हाट इज 7 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल? तो 7 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल नहीं होगा। डू नॉट राइट कि 7 में से 3 गया 4 आ गया, इट इज रॉन्ग। तो आपको क्या करना होगा? आपको 7 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना होगा। 7 फैक्टोरियल हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज 5040, 5040, that is 7 factorial. What is 3 factorial? 1 into 2 into 3. So that is 5040 minus 6. तो 5040 minus 6 कर दो, that is 5034। सो बच्चों, मैं ये एमसीक्यू नहीं करा रहा हूँ, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूँ फैक्टोरियल के। Now what is 8 फैक्टोरियल? That is 1 से लेके कहाँ तक जाना है? 1 से लेके हमें 8 तक जाना है। कहाँ तक जाना है माय डियर फ्रेंड्स? 8 तक। तो दैट इज 5047 फैक्टोरियल था, तो 8 फैक्टोरियल के लिए इंटू 8 कर देंगे, दैट इज 40320। नाउ व्हाट इज 4 फैक्टोरियल? यू नो दैट 4 फैक्टोरियल का मतलब 1 2 3 4, दैट इज 24। व्हाट इज 8 अपॉन 4 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू, व्हाट इज 8 बाय 4? तो पहले आप 4 से 8 को कट करो, दैट इज 2 फैक्टोरियल, दैट इज 1 into 2, दैट इज 2। होप दैट आपको फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। लेट अस प्रोसीड। नाउ दिस इज एग्जांपल, फाइंड n if n plus 6 factorial is 56 times n plus 4 factorial. What is n plus 6 factorial is equal to 56 times n plus 4 factorial? तो मैं ये n plus 4 को अपॉन में ले लेता हूँ, n plus 6 factorial upon n plus 4 factorial equal to 56। Therefore, now what is n plus 6 factorial? तो इसको बैकवर्ड में लिखेंगे, n plus 6 factorial का मतलब होता है n plus 6 बैकवर्ड जाने का, n plus 5, डिनोमिनेटर में क्या है? n plus 4 ना, तो n plus 4 पे स्टॉप कर देने का, n plus 4 factorial upon n plus 4 factorial equal to 56। Now see here, this n plus 4 factorial get cancelled, तो हमें क्या मिलेगा? टेल मी। सो हमें मिलेगा therefore n plus 6 n plus 5 is equal to 56। Now my dear friends, n plus 5 और n plus 6 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर? जैसे 3 4 ये कॉन्जिक्यूटिव है, 7 8 ये कॉन्जिक्यूटिव है, 11 12 ये कॉन्जिक्यूटिव है। उसी तरह n plus 5 इंटू n plus 6 तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। आपको क्या ट्रिक दे रहा हूँ? आपको 56 के दो फैक्टर निकालने सच दैट ये दोनों के दोनों फैक्टर कॉन्जिक्यूटिव हो। कम ऑन, तो कहना राइट,
56 को 8 7 जा 56 और 7 और 8 कॉन्जिक्यूटिव हो गए कि नहीं? वेरी गुड। तो n+6 इंटू n+5 इज दिस। नाउ n+6 n+5 में बड़ा कौन है? n+6। 8 और 7 में बड़ा कौन है? 8। तो आप इक्वेट कर दो, तो वी गेट n+6 इज 8। तो n इज 8 माइनस 6, तो हमें n की वैल्यू आ गई 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 2। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। इज इट क्लियर? लेट्स सम। सो माय डियर फ्रेंड्स, 8 के बाद ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर, ये 9 था। This is 10, 11, 12. This is 13 and this is 14. This is 15 sum number. Let us proceed to question number 16. Evaluate n factorial upon r factorial n minus r factorial for n equal to 8 and r equal to 6. तो यहाँ पे तो आपको एक फॉर्मूला दिया है, n की वैल्यू दी है, r की वैल्यू आपको पूछा है कितना आंसर आएगा। तो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। चलो n के प्लेस पे 8 डालो, r के प्लेस पे 6 डालो, तो you will get 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 8 माइनस 6 फैक्टोरियल। सॉल्व करिए। कैन आई राइट 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। 8 में से 6 गया, 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल गेट कैंसल। चलो सॉल्व करो। सो वी गेट 8 into 7. What is 2 factorial? That is 2. 2 4 ja 8. What is 7 4 ja? That is 28. So correct answer is 28. That is option A. Next question. Question number 70. Find n. n की वैल्यू निकालना है आपको। क्या दिया गया है? n अपॉन 8 फैक्टोरियल, 3 अपॉन 6 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। चलो कैसे सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ ट्रिक देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या लिखा है? 8। तो आप इसको 8 बनाओ और इसको 8 बनाओ। कैसे 8 बनाते हैं, ध्यान दीजिए। सो व्हाट इज 8 फैक्टोरियल? सोचो 8 फैक्टोरियल क्या होता है? 8 फैक्टोरियल होता है 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे क्या लिखा है? यहाँ 6 फैक्टोरियल लिखा है, ऊपर 3 है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे अगर इसे 8 फैक्टोरियल बनाना है तो 8 इंटू 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। तो 8 इंटू 7 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सिमिलरली ये 4 फैक्टोरियल है, इसको 8 बनाना है। कैसे बनेगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 5 तक मल्टीप्लाई होगा। तो यही नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। यस और नो? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, इंटू पहले से क्या है? 1 है, और राइट साइड में क्या है? n अपॉन 8 फैक्टोरियल। तो वी गेट n अपॉन 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 3। व्हाट इज 8 इंटू 7 इंटू 3? कम ऑन, सॉल्व करिएगा सब लोग फटाफट, कमेंट बॉक्स में डालिए। 8 इंटू 7 इंटू 3, दैट इज 168। तो 168 अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस, चलो यहाँ का न्यूमरेटर सॉल्व करो। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 1, 8 7 6 5 1, दैट इज 1680। 1680 upon 8 factorial. So what is the final answer? n upon 8 factorial is, ये whole upon 8 factorial हो गया। Now what is 1680 plus 168? That is 1848. 1848. 8 factorial get cancel and n की वैल्यू आ गई 1848। होप दैट आपको समझा होगा। So 1848 is the correct answer. That is option A. Next question number। सो टोटल 17 सम्स हमने कर लिए माय डियर फ्रेंड्स। तो अभी तक हमने आपको क्या किया? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कराया, उसके बाद फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट कराएंगे। लेट अस गो फॉर परम्यूटेशन। व्हाट इज परम्यूटेशन? परम्यूटेशन इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ सम और ऑल ऑब्जेक्ट्स इन अ गिवन ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नाउ परम्यूटेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको दे देता हूं जो आपके दिमाग में होना चाहिए। ना NPR से हम परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे N जो है वो टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, एंड व्हाट इज R? R जो है वो अरेंज्ड ऑब्जेक्ट है, जितने ऑब्जेक्ट हमें अरेंज करना है। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। इज दैट क्लियर?
और n हमेशा r से बड़ा होगा, नहीं तो r के इक्वल होगा। r कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। n ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r। नाउ npr, ये p लिखना है, p का चकले पे n और यहाँ पूंछ में r, समझा? तो इस तरह से हम npr को रिप्रेजेंट करते हैं। एनपीआर को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं माय डियर फ्रेंड्स। दीस आर द टर्मिनोलॉजीज एनपीआर, एनपीआर और पी ब्रैकेट में एन कॉमा आर। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट? रिमेंबर इट, np0 is always 1, np1 is always n, npn is always n factorial. Remember these few points. These few points are very very important for fill in the blanks, true false और many objectives। और ये अगर आपको याद रहेंगे तो आपको कैलकुलेशन फास्ट करने में हेल्प होगा। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ और भी बातें बता देता हूँ कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। नाउ सी हियर, अगर समझो एनपीआर का फॉर्मूला क्या है। रिमेंबर एनपीआर का फॉर्मूला, दैट इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये एनपीआर का फॉर्मूला है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि 5p2 कैलकुलेट करो, तो कैसे कैलकुलेट होगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो आप सॉल्व करोगे माय डियर फ्रेंड्स, यू विल गेट 5 फैक्टोरियल। व्हाट इज 5 माइनस 2? दैट इज 3 फैक्टोरियल। सो वी गेट 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को कैन आई राइट 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल upon 3 factorial. 3 factorial get cancelled. What is 5 4 jar 20? This is the calculation using formula. But I will give you one shortcut. अगर इसी को can I do in another way? देखो 5p2 पूछा था, तो आपको क्या करना है? आपको ये 5 से स्टार्ट करना है और 2 बोला तो दो बैकवर्ड नंबर, तो 5 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 4। तो ये दो बैकवर्ड नंबर हो गए इंक्लूडिंग 5। 5 4 जार 20, डायरेक्ट आंसर आ गया। होप दैट आपको समझा होगा। These are the few important points. Please note down 1, 2, 3, 4. These are the few very very important points जो आपको परमुटेशन के ऑब्जेक्टिव्स में हेल्प देगा। Now my dear friends, फॉर एग्जांपल आप लोगों के लिए एक और बताता हूँ, लाइक 8p3 बोला, डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है? ये 3 बोला तो 3 बैकवर्ड नंबर लिखना है, स्टार्ट फ्रॉम 8। 8 into 7 into 6 is the answer। 8 into 7 into 6 आप करेंगे तो आपको 83 का आंसर आ जाएगा। कम ऑन ट्राई। व्हाट इज 8 into 7 into 6? 336। एक्सीलेंट, 336। इसी को अगर आप फॉर्मूले से जाएंगे 8p3, फिर क्या होगा? n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये था फॉर्मूला। तो इट इज 8 फैक्टोरियल, 8 minus 3 factorial, it is 8 factorial upon 5 factorial, it is 8 7 6 5 factorial upon 5 factorial। देख सकते हैं 5 factorial कैंसल, फाइनली आपको क्या आया? 8 7 6 ही आया, दैट इज 336। सो दिस इज यूजिंग फॉर्मूला एंड दिस इज शॉर्टकट। तो पीयूष सर ने आपको शॉर्टकट दिया है, होप दैट आपको ये समझ में आया होगा। लेट अस कंटिन्यू। Now, what is the question here? The question is, how many four-letter word can be formed using the letters of the word Madhuri? Now, Madhuri ने कितने लेटर काउंट करिए? MADHURI, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे टोटल 7 लेटर्स वर्ड है। इट इज अ 7 लेटर वर्ड्स। हमें कितने लेटर चूज करने हैं? कितने लेटर का वर्ड बनाना है? सॉरी, हमें कितने लेटर का वर्ड बनाना है? 4 लेटर का वर्ड बनाना है। ओके, लेटर्स कैन बी रिपीटेड, हम लेटर को रिपीट कर सकते हैं। चलो ये 1 2 3 4। अभी आपको ये सम दो तरीके से कर सकते हो, आइदर आप फंडामेंटल प्रिंसिपल का यूज करो या परमिटेशन। तो मैं ये सम को परमिटेशन से आपको सिखाता हूँ। चलो मुझे यहाँ पे एक लेटर लिखना है, तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटी? ये लेटर के लिए मेरे पास 7 पॉसिबिलिटी है। कितनी पॉसिबिलिटी है? 7। कोई भी लेटर लिख सकता हूँ, तो 7p1। What is the meaning of 7p1? मतलब I have 7 letter, I have to take any one of them। 7 में से कोई भी एक लेटर लिख के लेके मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया। इन 7 लेटर में से कोई भी एक लेटर लिया मैंने, समझो ए लिया, तो ए यहाँ से कट करके यहाँ पे अरेंज कर दिया। क्या कर दिया? अरेंज। तो देर आर 7 पॉसिबिलिटीज। 7p1। इज दिस क्लियर? चलो, सिंस रिपीटेड, देखो लेटर्स कैन बी रिपीटेड, मतलब हम लेटर को क्या कर सकते हैं? हम लेटर को रिपीट कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द
possibility for second place? Again 7p1. What is the possibility for third place? Again 7p1. What is the possibility for fourth place? Again 7p1. So total number of ways 7p1 into 7p1 into 7p1 into 7p1. That is, what is the value of 7p1? That is 7. 7 into 7 into 7 into 7. जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, you will get 2401. The correct answer is option B. Is this clear, everyone? So ये सब हमने permutation आपको बताया. Now let us proceed to the next question. This is 18. Now number 19. How many four different words? माधुरी, देखो सेम वर्ड है माधुरी, तो कितने लेटर थे? कमान माधुरी में 7 थे, हमने तो काउंट किया. बट इस टाइम पे हम लेटर को रिपीट नहीं कर सकते. तो 1 2 3 4. अब रिपीट नहीं करना है. रिपीट नहीं करना तो सिंपली हमें 4 डिस्टिंक्ट लेटर चाहिए, 4 डिफरेंट डिफरेंट लेटर चाहिए. तो वी हैव 7 लेटर, और उसमें से अगर मैं कोई भी 4 उठा लूं तो एक 7 लेटर है, कोई भी 4 ले लूंगा तो कोई भी 4 लेटर लूंगा तो 4 लेटर डिस्टिंक्ट ही होंगे ना. तो एक एक के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है. 7 लेटर है, आप कोई भी 4 लेटर ले लो. इज दैट क्लियर? तो वो 4 लेटर जब लोगे तो 4 लेटर डिस्टिंक्ट होंगे. तो 7p4. व्हाट इज 7p4? दैट इज 7 into 6 into 5 into 4. 4 बैकवर्ड नंबर. और माय डियर फ्रेंड्स, जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट 843. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 20. Find the number of arrangement of the letter in the word Bermuda. Now, Bermuda. कितने लेटर काउंट करो? 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ पे टोटल 7 है. ऑल 7 लेटर का डिस्टिंक्ट. देख सकते हैं इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है. कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है. सो n इक्वल टू 7. लेट अस कंटिन्यू. सो दैट कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स आर इन द सेम रिलेटिव पोजिशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव पोजिशन? रिलेटिव पोजिशन का मतलब है कॉन्सोनेंट जिस प्लेस पे है वो प्लेस पे कॉन्सोनेंट ही रहेगा, और जिस प्लेस पे वोवेल्स है उस प्लेस पे वोवेल्स को लिखना है. ओके, 7 है तो मैं पहले 7 करता हूँ. 1 2 3 4 5 6 7. नाउ व्हाट इज बी? बी इज द कॉन्सोनेंट. व्हाट इज ई? देखिए ये कॉन्सोनेंट. व्हाट इज ई? वोवेल्स. ए ई आई ओ यू वोवेल्स है. तो देखो वोवेल्स कौन है, पहले मैं वोवेल्स को टिक करता हूँ. तो मेरा ई वोवेल्स है, ए ई आई ओ यू, ये वोवेल्स हो गया. ये यू है, ये भी वोवेल्स है. तो कहाँ कहाँ पे वोवेल्स है? यहाँ पे हुआ, फिर लास्ट प्लेस पे भी वोवेल्स है, और ये प्लेस पे भी वोवेल्स है. ये 3 प्लेस क्या हो गया? दिस 3 प्लेस आर वोवेल्स. और रिमेनिंग प्लेसेस क्या है? कॉन्सोनेंट है. तो दिस आर द कॉन्सोनेंट्स. ओके. ना, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉन्सोनेंट के प्लेस पे कॉन्सोनेंट होना चाहिए. तो कॉन्सोनेंट कितने हो गए? 1 2 3 4. ये 4 कॉन्सोनेंट आपस में अरेंज हो जाएंगे. मतलब कोई भी कॉन्सोनेंट आप कहीं भी लिखो, बट कॉन्सोनेंट के प्लेस पे कॉन्सोनेंट लिखना है. तो कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट क्या हो गया? 4p4. एंड. एंड का मतलब मल्टीप्लाई. कितने वोवेल्स है? 3 वोवेल्स है. ये तीनों वोवेल्स आपस में अरेंज होंगे. दैट इज 3p3. सो द आंसर इज 4 फैक्टोरियल into 3 factorial. What is 4 factorial? 24. What is 3 factorial? 6. 24 6 are 144. So correct answer is option B. Next question. 21 number. Find the number of ways in 4-digit number that can be formed using the digits 1 2 4 5 6 8 if digits can be repeated. कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 4 डिजिट का नंबर. चलिए 1 2 3 4, ये 4 डिजिट का नंबर बनाना है. ना डिजिट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. टोटल 6 डिजिट्स दिए हैं. ओके. ना, क्या क्वेश्चन में बोला है? इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड. आप डिजिट को रिपीट कर सकते हो, मतलब रिपीटेशन अलाउ है. चलो, जब रिपीटेशन अलाउ है और 4 डिजिट का नंबर चाहिए, ओके, तो फर्स्ट प्लेस के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है? 6 पॉसिबिलिटी हुई कि नहीं? 6 में से कोई भी एक नंबर. 6p1. सेकंड प्लेस 6p1, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है. अगेन 6p1. और लास्ट प्लेस के लिए भी 6p1. सो व्हाट इज द आंसर? 6p1 को सॉल्व करेंगे तो 6 आता है. 6p1 is 6. 6 into 6 into 6 into 6. तो माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज 6 raised to 4. सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 1296. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ 4 डिजिट नंबर. नाउ वही सेम क्वेश्चन है. 4 डिजिट है तो कितने थे? एन कितना था? एन था 6. ओके. 4 डिजिट का नंबर 1 2 3 4.
और डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। अभी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, राइट। कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 4 डिजिट। आपके पास कितने? 6। तो आप इस 6 में से कोई भी 4 डिजिट ले लोगे तो रिपीट नहीं होगा ना। 6 डिजिट है, आप कोई भी 4 लोगे तो डिस्टिंक्ट ही रहेंगे, ऑल 4 डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। तो 6 में से कोई भी 4 ले लो, तो वो 6p4, 6 into 5 into 4 into 3। और जब आप इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट 360। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अ कोड वर्ड इज फॉर्म बाय टू डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट बोला है, टू डिस्टिंक्ट इंग्लिश लेटर्स एंड टू नॉन जीरो डिस्टिंक्ट डिजिट्स। अभी अभी नहीं, हमने एक सम किया था ना। कितने लेटर्स होंगे माय डियर स्टूडेंट्स? तो देयर आर 26 लेटर्स एंड नॉन जीरो बोला है। इस समय क्या बोला है? नॉन जीरो डिजिट्स, मतलब नॉन जीरो डिजिट्स मतलब जीरो को छोड़ के। तो कितने होंगे? 1 2 ... 9 तक ना। Yes or no? So how many non-zero digits? 9. So there are 9 non-zero digits and there are 26 letters. Now हमें कितने distinct English letter चाहिए? 2 distinct English letter चाहिए, followed by 2, दोनों 2 चाहिए, 2 non-zero distinct digits. ओके, तो यहाँ पे डिजिट, यहाँ डिजिट, यहाँ लेटर, यहाँ लेटर। ना, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ? हमें डिफरेंट लेना है। क्या लेना है? डिफरेंट। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहले प्लेस पे कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 26। सिंस देयर आर 26 लेटर, तो फर्स्ट प्लेस के लिए 26 पॉसिबिलिटी। पर जो लेटर आप यूज कर लोगे वो वापस हम यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो सेकंड प्लेस के लिए कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 25 पॉसिबिलिटी। वेरी गुड। क्यों? एक लेटर यूज हो गया, जो यूज हो गया वो वापस यूज नहीं होगा, बिकॉज डिस्टिंक्ट बोला है। क्या बोला है? डिस्टिंक्ट। सिमिलरली डिस्टिंक्ट डिजिट बोला है, तो फर्स्ट प्लेस के लिए कितने डिजिट पॉसिबल है? 9। लेकिन जो डिजिट आप यूज कर लोगे वापस यूज नहीं कर सकते, तो नेक्स्ट के लिए कितनी पॉसिबिलिटी? 8। तो व्हाट इज द आंसर? 26 into 25 into 9 into 8। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 46,800। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स ना, सेम क्वेश्चन है। तो कोड वापस, 2 डिस्टिंक्ट डिजिट्स, तो कितने डिजिट्स होंगे? लेटर, लेटर कितने होंगे? 26 लेटर एंड नॉन जीरो डिजिट्स कितने हैं? 9। ओके, नाउ फाइंड द नंबर ऑफ सच कोड वर्ड दैट एंड विथ इवन डिजिट्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, एंड विथ एन इवन डिजिट्स। किससे एंड हो रहा है? इवन डिजिट्स। ओके, 1 2 3 4, ये प्लेस पे आना चाहिए इवन डिजिट्स। ना, इवन डिजिट मतलब कौन कौन सा नंबर इवन नंबर होता है? 2 4 6 8। तो कितनी पॉसिबिलिटी हुई इस प्लेस के लिए? देर आर 4 पॉसिबिलिटीज। इवन नंबर ना, तो इवन नंबर 2 4 6 8 होता है, तो 2 4 6 8 में से कोई भी एक आएगा। 4p1 इस 4 में से कोई भी एक, तो इसके ये प्लेस के लिए हुआ 4 पॉसिबिलिटी। सिंस डिस्टिंक्ट बोला है, तो इनमें से सपोज कोई भी एक नंबर आपने यूज कर लिया, कोई भी एक नंबर यहाँ पे लिख दिया, कोई भी एक इवन नंबर लिख दिया, तो ये 9 कट करके अब कितना बच गया? अब हमें 8 डिजिट्स बच गए। एक डिजिट यूज हो गया ना, एक डिजिट यूज हो गया, तो सेकंड प्लेस के लिए कितनी पॉसिबिलिटी बनी? 8 पॉसिबिलिटी। तो 8p1, 8 में से कोई एक ना। चलो यहाँ लेटर्स की बात करते हैं। 2 नॉन-जीरो डिस्टिंक्ट डिजिट्स। ओके, क्या बोला है? 2 डिस्टिंक्ट इंग्लिश लेटर। तो डिस्टिंक्ट इंग्लिश लेटर, तो इसके लिए 26 पॉसिबिलिटी हुई, क्योंकि देर आर 26 लेटर्स, और इसके लिए 25 पॉसिबिलिटी हुई। तो व्हाट इज द आंसर? द करेक्ट आंसर इज 26 into 25 into what is 8p1? 8p1 is 8। what is 4p1? that is 4। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 20,800। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। Find the number of arranging 11 distinct objects taken 4 at a time. Now, my dear friends, क्या बोला है? टोटल कितने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं?
11 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से, और आपको कितना लेना है, टेकन 4 एट टाइम, 11 ऑब्जेक्ट में से आपको taken 4 at a time so that specify object always occur. Please note, ध्यान से देखिएगा ये लाइन। ओके, देखो टोटल 11 ऑब्जेक्ट्स है, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 11 ऑब्जेक्ट, उसमें से एक ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई किया गया कि आप इस 11 में से एक ऑब्जेक्ट को आप ले लो। यस, हमें क्या बोला गया है, 11 ऑब्जेक्ट है और लेने कितने हैं, 4 लेने हैं, लेकिन 11 में से एक मैंने आपको बता दिया, 11 ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट मैंने बोला कि इसको लेना ही है। तो जब एक ऑब्जेक्ट मैंने बता दिया, तो अब कितने बच गए, एक तो कंफर्म हो गया ना, एक कंफर्म हो गया, कितने बच गए, 10। और यहाँ कितना बच गया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से भी कम होगा, 4 लेना था, एक ऑलरेडी आ चुका है, तो कितना बच गया, 3। तो 10 में से कोई भी 3 आप ले सकते हो, राइट। 10 में से कितना लोगे, 3 ऑब्जेक्ट्स। क्यों, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट पहले ही जा चुका है, तो 11 का 10 हो गया, और 4 लेना था तो 3 हो गए, क्यों, एक ऑलरेडी आ चुका है। अब आपके पास 10 में से 3, आपने 3 ऑब्जेक्ट ले लिया, 3 ऑब्जेक्ट्स आपने ले लिया, और एक पहले से ही आ गया था, एक पहले से फिक्स था ना, फिक्स, स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट ऑलवेज अगर, मतलब एक फिक्स था। तो अब ये 3 आपने लिया और एक पहले से, तो कितने हो गए, 4। ये 4 ऑब्जेक्ट आपस में क्या करोगे, आप अरेंज करोगे। यस, ये 4 ऑब्जेक्ट्स को आप क्या करोगे, अरेंज करोगे। इज दिस क्लियर, तो कितने तरीके से, इंटू 4। इज दिस क्लियर, तो 10p3 इंटू 4। तो व्हाट इज 10p3 इंटू 4, 10p3 का मतलब हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 4। आप इसे सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 2883। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट नेवर अकर। अब जो ऑब्जेक्ट को हमने स्पेसिफाई कभी कर नहीं करना चाहिए, तो इट इज वेरी इजी ना डियर फ्रेंड्स, कैसे हो जाएगा बोलो। टोटल कितने ऑब्जेक्ट है, टेल मी। टोटल 11 ऑब्जेक्ट है, कितने, 11। हमें लेने कितने हैं, 4। लेकिन इस 11 में से मैंने बोला ये वाला ऑब्जेक्ट आपको लेना ही नहीं है, नहीं लेना है आपको, तो कितने हो गया, 10 हो गए। लेना तो 4 ही है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट को मैंने मना कर दिया, तो सिंपल आंसर क्या हो गया, 10 में से अब आपको 4 ऑब्जेक्ट लेने हैं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, 10p4। व्हाट इज 10p4, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 5040, 5040। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो 26 एमसीक्यूज हो गए माय डियर फ्रेंड्स। नाउ परम्यूटेशन का डिफरेंट कॉन्सेप्ट, परम्यूटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। जैसे अभी मैंने क्या बोला था, अभी हमने पढ़ा, आपने देखा, अभी अभी हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, बरमुडा, बरमूडा, बरमूडा में कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ, लेकिन अभी बरमूडा के जगह अगर मैं कोई ऐसा वर्ड बोल दूं, लाइक एग्जांपल ले लो, कंबाइन, क्या बोल दिया मैंने, कंबाइन, शांताराम बोल दिया, चलो शांताराम। तो आप देख सकते हैं शांताराम की स्पेलिंग में ए रिपीट हो रहा है 3 बार, यस और नो, 3 टाइम। तो अभी सारे लेटर डिस्टिंक्ट नहीं है, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, सारे लेटर डिस्टिंक्ट नहीं है, कुछ लेटर रिपीट होते हैं। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हम इस तरह के क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये देखना है कि आपके कितने ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक ले लिया मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, तो आपको क्या करना है, काउंट करो कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका फॉर्मूला है माय डियर फ्रेंड्स, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। व्हाट इज दिस n, दिस n इज टोटल ऑब्जेक्ट, कितने ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपका हो जाएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन, इसमें कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है, चलो m को चेक करो, 1 2, m कितनी बार रिपीट हुआ, 2 टाइम, तो ये यहाँ पे p जो हो गया, दैट इज कॉल्ड एज लेटर m रिपीटेड 2 टाइम्स, m लेटर 2 बार रिपीट हो रहा है, तो p हो जाएगा आपका 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। चलो m के बाद अब देखो कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है, ए को चेक करो, 1 2। अब यहाँ पे q हो गया आपका लेटर ए, लेटर ए के बारे में, ये लेटर m के बारे में था। चलो ए कितनी बार रिपीट हुआ, 2 टाइम, तो 2 फैक्टोरियल। अब ए के बाद कौन आएगा, नेक्स्ट टी, टी रिपीट हो रहा है क्या, चेक करो, यस, 1
टू। यहाँ पे आपका आर लेटर हो गया माय डियर फ्रेंड्स टी। कितने बार रिपीट हो रहा है? 2 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? चलो एच, एच एक भी बार नहीं है, ई एक भी बार नहीं है, आई सी एस। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स? अगर हम मैथमेटिक्स को आपस में अरेंज करें तो कितने डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन बन सकते हैं? दैट इज द आंसर इज 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। देयर इज नो नीड टू सॉल्व, यही होगा आंसर। ओके, सो होप दैट आपको ये समझा होगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। लेट अस सॉल्व फ्यू एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट। चलो कॉमन दिया ना, चलो सी ओ एम एम ओ एन। तो सी कितनी बार रिपीट हो रहा है? चेक करो, सी एक भी बार नहीं, मतलब वन टाइम ही है। ओ कितनी बार है? वन टू। ओ दो बार है, ऐसा लिखो। एन कितनी बार है? एन, एन भी दो बार है। ओके, और एन एक बार है। टोटल करो, 2 + 2 4 5 6, टोटल 6 लेटर है, राइट? व्हाट इज द फॉर्मूला? एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल। तो एन कितना हो गया? टोटल 6 है ना, तो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है वही लेना है, टू टू, तो अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। और जब आप इसे सॉल्व करोगे माय डियर फ्रेंड्स, तो यू विल गेट 180। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। होप दैट आपको समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी 8 डिजिट नंबर? चलो यहाँ पे दे दिया ऑलरेडी 8 डिजिट, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? एन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। तो एन कितना हो गया? 8 फैक्टोरियल। चलो काउंट करो, इधर कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है? चलो सिक्स, सिक्स रिपीट हो रहा है क्या? नहीं। टू, वन, टू, थ्री। टू कितने बार रिपीट हो रहा है? 3 टाइम, 3 फैक्टोरियल। चलो टू के बाद नेक्स्ट लेटर सेवन रिपीट हो रहा है क्या? नहीं। जीरो, वन, टू। जीरो कितने बार हो रहा है? 2 टाइम। तो और कोई लेटर रिपीट हो रहा है? नहीं। तो लेट अस सिंप्लीफाई दिस। इसको आप सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो व्हाट इज 8 फैक्टोरियल? 8 फैक्टोरियल को सॉल्व करो। 8 फैक्टोरियल मतलब 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, that is 40,320 upon what is 3 factorial? 3 × 2 × 1, that is 6. What is 2 factorial? That is 2. So we get 40,320 by 12. So 40,320 divided by 12 is 3,360. Correct answer is option A. Next question. Question number 29. Now, a coin is tossed 8 times. कॉइन को कितने बार टॉस किया जा रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? हम कॉइन को 8 टाइम टॉस कर रहे हैं। हाउ मेनी टाइम्स? 8 टाइम्स। चलो रेडी एवरीवन? अब ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। कॉइन को 8 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, मतलब एन कितना हो गया? एन हो गया 8 ना। 5 हेड, मतलब हेड कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5। तो हेड 5 बार रिपीट हो रहा है, और टेल कितने बार रिपीट हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? 3 टाइम। तो व्हाट इज द आंसर? 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। दिस इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। सो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 30, अ कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, वापस एन कितना हो गया? 8। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन में क्या बोलता है? एटलीस्ट 6 हेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट 6 हेड? मतलब हेड जो है एटलीस्ट 6, एटलीस्ट 6 हेड्स। उसका मतलब 6 टाइम हेड हो सकता है, और का मतलब प्लस 7 टाइम हेड हो सकता है, और 8 टाइम हेड हो सकता है। नाउ माय डियर स्टूडेंट, अगर आप कॉइन को 8 टाइम टॉस करोगे, अगर 6 टाइम हेड आया तो 2 टाइम टेल आएगा, राइट? इज दिस क्लियर? अगर 6 टाइम हेड आ रहा है तो 2 टाइम टेल, 7 टाइम हेड आएगा तो 1 टाइम टेल, और 8 टाइम हेड आएगा तो 0 टाइम टेल। तो व्हाट इज द आंसर? टोटल तो 8 है, तो आंसर इज 8 फैक्टोरियल। यहाँ पे हेड 6 बार रिपीट हो रहा है और टेल 2 बार, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस, चलो टोटल तो 8 है। 8 फैक्टोरियल, हेड कितनी बार रिपीट हो रहा है? 7 टाइम, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस, ये वन लिखने की जरूरत नहीं, क्यों? अपॉन में हम लोग केवल रिपीट वाला लिखते हैं। कौन सा लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? रिपीट। नाउ यहाँ पे एन कितना हो गया? 8 फैक्टोरियल अपॉन, कोई टोटल तो 8 है, और हेड कितनी बार रिपीट हो रहा है? 8 टाइम, राइट? 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल
Now let us simplify it. So we get, what is 8 factorial? 8 into 7 into 6 factorial upon 6 factorial 2 factorial plus 8 into 7 factorial upon 7 factorial plus ये तो कट गया, ये हो गया 1, 7 factorial get cancel, 6 factorial get cancel, तो कितना आ जाएगा 8 7 जा 56, 56 upon 2 that is 28 plus 8 plus 1 that is 37. What is the correct answer? The correct answer is 37, option B. Next question 31. एट मोस्ट थ्री टेल्स, ज्यादा से ज्यादा थ्री टेल, तो एट मोस्ट थ्री टेल का मतलब क्या होगा? थ्री टेल हो सकता है या टू टेल हो सकता है या वन टेल हो सकता है या नो टेल, नो टेल मतलब टेल नहीं भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर थ्री टाइम टेल होएगा तो फाइव टाइम हेड, टू टाइम टेल सिक्स टाइम हेड, वन टाइम टेल तो सेवन टाइम हेड, नो टेल मतलब एट टाइम हेड। तो व्हाट इज द आंसर? 8 factorial upon 3 factorial 5 factorial plus 8 factorial upon 2 factorial 6 factorial 8 factorial upon जो रिपीट है वही लिखो upon 7 factorial 8 factorial upon जो रिपीट है वही लिखो 8 factorial। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसे सॉल्व करेंगे तो 8 factorial गेट कैंसल, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, नाउ इसकी वैल्यू आ गई, इधर ही लिखते हैं 1 प्लस 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल आप सॉल्व करेंगे आपको 8 प्लस इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 28 और लास्ट इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 56। ठीक है, आप ट्राई कर लीजिएगा सॉल्व करके, मैं आपको कैलकुलेशन तो आपको समझ गया होगा कैसे करना है। सो वी गेट आंसर इज 93। So the correct answer is option C. Next question 32 number. Now you have two identical books on English. इंग्लिश पे कितनी बुक है? कमान, इंग्लिश पे हमारे पास दो बुक है। थ्री बुक्स किस पे हैं? हिंदी, हिंदी पे हमारे पास तीन बुक हैं। मैथमेटिक्स पे हमारे पास फोर बुक्स है। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स? दैट इज नाइन बुक। टोटल कितनी बुक्स हो गई? नाइन। रिपीट कौन हो रहा है? टू थ्री एंड फोर। व्हाट इज द आंसर? 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसे सॉल्व करके देख लेना। जब आप इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर इज 1260। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33. A bag has 5 red, 4 blue and 4 green ball. ओके, रेड बॉल कितने बार रिपीट हो रहा है? 5 बार। ब्लू बॉल कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 टाइम्स। ग्रीन बॉल कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 टाइम्स। तो 5 + 4 9, 9 + 4 13। तो व्हाट इज द आंसर? 13 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 34. Now, what is the 34 number? Find the number of ways of arranging the letter of the word mathematical. Okay, mathematical. काउंट करो कितने बार है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एन कितना हो गया? काउंट करो, वापस काउंट करो। कमेंट बॉक्स में कुछ बच्चे 13 बोल रहे हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैथमेटिकल। ओके, मैथमेटिकल। हाउ मेनी वर्ड्स? 12। तो यहाँ पे एन हो गया 12। इज दिस क्लियर? नाउ इसमें एम कितनी बार रिपीट हो रहा है? एम, चलो काउंट करो। 1 2, एम हो गया 2 बार। कम ऑन, एम के बाद कौन सा लेटर है? ए। ए कितनी बार रिपीट हो रहा है? काउंट करो। 1 2 3, ए लेटर हो गया 3 बार। चलो आगे चलो। टी, टी कितने बार हो रहा है? 1 2, टी हो गया 2 बार। चलो नेक्स्ट। एच नहीं हो रहा है, ई नहीं हो रहा है, सी एल नहीं। तो व्हाट इज द आंसर? 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट 35. ना, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल वॉवेल्स टुगेदर। सारे वॉवेल्स क्या होने चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स? साथ में होने चाहिए। थोड़ा केयरफुल रहिए। अब ये वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। एन कितना था? एन था 12। ना वॉवेल्स, चलो वॉवेल्स कितने हैं जरा काउंट कर दो माय डियर स्टूडेंट्स। ए, ई, ए, आई, ए। तो देर आर
हाउ मेनी वोवेल्स? देयर आर 5 वोवेल्स। कौन कौन से हैं? ए, ई, ए, आई, ए। ओके, सो देयर आर 5 वोवेल्स। ये 5 वोवेल्स हो गए माय डियर स्टूडेंट्स। केयरफुली ध्यान से देख लो, ये 5 वोवेल्स हैं। तो टोटल लेटर कितने? 12। तो कितने कंसोनेंट हो गए? 5 वोवेल्स। तो 12 में से 5 गया 7। तो कंसोनेंट कितने हो गए? कंसोनेंट हो गए 7 कॉन्सोनेंट्स। नाउ व्हाट वी विल डू माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट वी विल डू, नाउ वी हैव टोटल हाउ मेनी लेटर्स वी हैव? अपने पास कितने लेटर्स हैं? मैथमेटिकल में, मैथमेटिकल में वी हैव टोटल, देखो कॉन्सोनेंट में कौन कौन से कॉन्सोनेंट है, लिख लो। पहला एम, ए तो वोवेल में गया। टी, एच, ई वोवेल में गया। अगेन एम, टी, कॉन्सोनेंट और वोवेल हम लोग अलग अलग कर रहे हैं। सी, एल, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉन्सोनेंट, 1 2 3 4 5, 5 वोवेल्स। ओके, 7 कॉन्सोनेंट, 5 वोवेल्स। तो सबसे पहले हम लोग चलो कॉन्सोनेंट को अरेंज करते हैं। कितने कॉन्सोनेंट है? 7 कॉन्सोनेंट। ओके, और ये वोवेल कितना है डियर फ्रेंड्स? ये वोवेल्स को आप 1 पकड़ोगे। क्या पकड़ोगे? 1। क्यों 1 पकड़ेंगे? वोवेल्स टुगेदर। अगर इसको आप 5 पकड़ोगे तो अलग अलग प्लेस पे चले जाएंगे। तो जब भी वोवेल्स टुगेदर बोला है इनटू 1, तो ये आपका हो गया 1। दिस इज 1, इसको 1 बोलिए, ये पूरे को 1। 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल हो गया 8 फैक्टोरियल अपॉन, सिंस इसको 1 बोला है तो इसको मत देखिए। अब इसमें रिपीट कौन हो रहा है? एम 2 बार हो रहा है। एम कितनी बार हो रहा है? 2 बार। और कौन सा लेटर रिपीट हुआ? टी, टी 2 बार। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ये तो वोवेल जो है कॉन्सोनेंट के साथ अरेंज हो गया। एंड अब ये वोवेल भी आपस में अरेंज होंगे। तो वोवेल कितने? 1 2 3 4 5, देयर आर 5 वोवेल्स। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन, इसमें कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है? देखो ए रिपीट हो रहा है, दैट इज 1 2 3। तो ये हो गया वोवेल का अरेंजमेंट। व्हाट इज द आंसर? 8 factorial into 5 factorial upon 2 factorial, 2 factorial, 3 factorial. The correct answer is option C. C option is the right answer. Hope that आपको समझा होगा। Next, 36. How many distinct 5-digit number can be formed by using this digit? Distinct कितने हैं? 5 digit का नंबर बनाना है। My dear students, आपको कितने digit का नंबर बनाना है? We have to make 5 digit का नंबर। चलो लेट्स ट्राई, कैसे करेंगे? कितने एन काउंट करो। 1 2 3 4 5 6, एन हो गया 6। एन क्या हो गया? 6। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है? चलो काउंट करो। 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 1 2, तो 3 हो गया 2 फैक्टोरियल। 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। माय डियर स्टूडेंट, जब आप इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट आंसर इज 180। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको इस पे परमुटेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन कराए। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सर्कुलर परमुटेशन। व्हाट इज सर्कुलर परमुटेशन? द अरेंजमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट कंसीडर सो फार हैव बीन ऑन ए स्ट्रेट लाइन। अभी तक हम जो भी परमुटेशन कर रहे थे वो ज्यादातर स्ट्रेट लाइन में कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे आप डिनर करने के लिए होटल में गए तो वहां राउंड टेबल है। तो राउंड टेबल कैसा होता है? सर्कुलर। तो हम सर्कल में बैठते हैं। तो अभी स्ट्रेट लाइन में नहीं बैठ रहे हैं, हम कैसा बैठ रहे हैं? सर्कल। तो जब हम डिनर करने के लिए सर्कुलर टेबल पे बैठते हैं तो उसे बोलते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, नाउ सी हियर, दीस आर द एग्जांपल्स। रमेश, सुरेश और दिनेश, ये लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं। तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटी? सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटी। रमेश सुरेश दिनेश, दिनेश रमेश सुरेश, सुरेश दिनेश रमेश। देयर आर द 3 पॉसिबिलिटी। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन बी सीटेड, कितने तरीके से बैठ सकते हैं? इज दिस नंबर द सेम एज द नंबर ऑफ वेज दैट कैन बी सीटेड इफ दे आर टू बी सीटेड इन अ रो? अगर इन्हीं को रो में बिठाएं तो रो में जितना नंबर ऑफ वेज आएगा, क्या वो सर्कुलर में बिठाएं तो सर्कुलर में जो नंबर ऑफ वे आएगा उसके इक्वल आता है क्या? सोचने की बात है। ओके, सो इन जनरल अगर एन ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? एन ऑब्जेक्ट्स। तो जब भी आप सर्कुलर परम्यूटेशन में बिठाओगे और एन ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम बच्चों उनमें से एक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देते हैं। एक ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? फिक्स।
जब एक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिया तो कितने हो गए, कितने बच गए, n-1 रिमेनिंग हो गए। रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए, n-1। और ये n-1 जो ऑब्जेक्ट्स बच गए, हम इनको आपस में अरेंज करते हैं। सो इफ देयर आर n ऑब्जेक्ट्स, द सर्कुलर परमुटेशन सेज दैट देयर आर n-1 फैक्टोरियल ऑफ अरेंजमेंट पॉसिबल। इज दैट क्लियर? दिस आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप इसे लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। So n-1 factorial. Now, this is the very important concept as a theory point of view. If clockwise and anti-clockwise arrangements are mirror image, अगर clockwise arrangement और anti-clockwise arrangement सेम ही दिखता है, नेकलेस के केस में, जैसे आप नेकलेस ऐसे सीधा पहनो या उस नेकलेस को घुमा के पहनो, चाहे सीधा पहनो चाहे घुमा के पहनो, दोनों का तरीका एक ही है, एक ही जैसा दिखता है। कोई ये नहीं बोल सकता कि आप कैसे पहने हो, सीधा पहने हो कि टेढ़ा पहने हो। नेकलेस में आप किसी भी तरीके से पहन सकते हो। तो वो क्या हो गया, मिरर इमेज। तो नेकलेस के एग्जांपल्स में क्या हो गया, आपका n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ऐसे हैं, राइट डाउन ऑल दिस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लेट अस डू एग्जांपल्स। तो हमने टोटल 36 एमसीक्यूज किए थे। लेट अस कंटिन्यू दिस एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 37, इन हाउ मेनी वेज कैन 8 स्टूडेंट बी सीटेड इन अ रो? कितने बच्चे हैं टोटल, बोलो। 8 स्टूडेंट हैं, उनको बिठाना है। Is that clear? 8 students be seated at a round table so that two particular students are together. There are 8 students. उनको हमें कैसे बिठाना है, उनको हमें राउंड टेबल पे बिठाना है, such that two particular students are always together. चलो कैसे कर सकते हैं, come on. Two particular students are together if students are seated with respect to each other. चलो यहाँ पे ध्यान दो, 8 students. Is this clear? 8 students can be seated at a round table so that two particular students are together. दो बच्चे साथ में होने चाहिए। कितने बच्चे साथ में होने चाहिए, टू पर्टिकुलर स्टूडेंट ऑलवेज टुगेदर। तो 8 स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनमें से समझो ये दोनों एक ही साथ बैठेंगे, ये दोनों कंफर्म है, ये दोनों क्या है, फिक्स है, साथ में रहेंगे। इसको हम कैसे काउंट करेंगे, 1, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितने हो गए, इस केस में माय डियर स्टूडेंट 7 हो गए। क्यों, क्योंकि ये 2 स्टूडेंट्स हैं, बट हम काउंट कितना करेंगे, हम काउंट करेंगे इन्हें 1, इन्हें काउंट करेंगे 1, क्यों, साथ में होने चाहिए। सो 7 है। अब जब इसे सर्कुलर में बिठाओगे तो सर्कुलर क्या कहता है, n-1 फैक्टोरियल। सो कितना हो जाएगा, 7-1 फैक्टोरियल। दैट इज हाउ मेनी वेज, दैट इज 6 फैक्टोरियल वेज। नाउ व्हाट इज 6 फैक्टोरियल वेज, चलो कम ऑन ट्राई करो। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 720। माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, कितने हैं टोटल, 8 स्टूडेंट्स ना, ये 1 2 3 4 5 6 और इनको 1 बोला तो 7 फैक्टोरियल। अब ये 7 फैक्टोरियल जो है, उसको जब सर्कुलर में बिठा तो कैसे हुआ, 7-1 दैट इज 6 फैक्टोरियल, दैट इज 720। नाउ ये जो दो बच्चे बैठे हैं, समझो ये बच्चे का नाम है ए और ये बच्चे का नाम है बी। तो ये बच्चा समझो यहाँ पे बैठा है ए बी। तो देर आर टू पॉसिबिलिटी, ए बी हो सकता है, नहीं तो ये बच्चा बी और ए ऐसे भी बैठ सकता है, यस और नो, ए बी और बी ए, ये भी तो पॉसिबिलिटी बनी। तो ये दो बच्चों का आपस में अरेंजमेंट कितना तरीके से हो रहा है, दो तरीके से। तो व्हाट इज द टोटल वेज, द टोटल वेज इज 720 आया था सबके साथ में बैठने का, यस। 720 मल्टीप्लाई बाय ये टू वेज, कौन सा, ए बी एंड बी ए, ये टू वेज। तो 720 इंटू टू, दैट इज 1440 वेज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। A party has 20 participants and a host. 20 पार्टिसिपेंट्स हैं इंक्लूडिंग होस्ट, एक होस्ट है और 20 पार्टिसिपेंट्स हैं। चलो तो देखो, ध्यान दो। तो कितने पार्टिसिपेंट्स कितने हो गए माय डियर स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेंट्स 20, होस्ट कितना हो गया 1। तो टोटल लोग कितने हो गए, टोटल 21 लोग हो गए। कितने लोग हो गए, 21। नाउ यहाँ पे लो, ये होस्ट है, इसको फिक्स कर दिया। फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज
फॉर द होस्ट टू बी सीट विथ देम। तो ये बाजू में दो लोग आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? होस्ट के बाजू में दो पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे, P1, P2, where P1 is the first participant, P2 is the second participant. ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, अब आपको किस तरीके से दिमाग लगाना है, ध्यान से सुनो। तो ये P1 P2 दो तरीके से हो सकता है। कैसे हो सकता है? एक यहाँ P1 हो सकता है, यहाँ P2, या यही दूसरे केस में अगर मैं देखने जाऊं, तो अगर हियर ये होस्ट है, तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ P1 हो और यहाँ P2 हो। तो ये P1 P2 का कितना तरीका हो गया? P1 P2 P2 P1, तो टू वेज हो गया कि नहीं? टू वेज, P1 P2 नहीं तो P2 P1, ये हो गया टू वेज ना। चलो, अब टोटल कितने लोग हैं? टोटल 21 लोग हैं, ठीक है। तो ये तीनों तो अब साथ में बैठेंगे, होस्ट P1 P2, ये लोग जहां भी रहेंगे साथ में रहेंगे, तो इनको कितना काउंट करोगे? इसको काउंट करोगे वन। ये तीन लोग हैं लेकिन काउंट कितने होंगे? वन। तो 21 में से पहला थ्री माइनस कर दो, तो 21 में से थ्री माइनस किया कितना आता है? 18। यस और नो? तो ये तीन लोग फिक्स हो गए माय डियर फ्रेंड्स। मैंने क्या किया, मैंने ये तीन लोगों को पहले ही बिठा दिया। कितने लोग बच गए? 18। ये 18 लोग आपस में कहीं भी अरेंज हो जाएंगे। सो कितना हो जाएगा? 18 फैक्टोरियल। 18 फैक्टोरियल। तो 2 इंटू 18 फैक्टोरियल इज द आंसर। दैट इज टू। टू को हम लोग 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, तो आंसर इज 2 फैक्टोरियल इंटू 18 फैक्टोरियल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में जो मैंने एक्सप्लेन किया वो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दिया। ये क्वेश्चन खाली इतना था, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज फॉर द होस्ट टू सीट विद देम अराउंड द सर्कुलर टेबल। सर्कुलर टेबल पे वो कितने तरीके से बैठ सकते हैं? सो देयर आर 21 पार्टिसिपेंट्स है, तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं? 20 फैक्टोरियल वे से, क्योंकि n हो गया 21, तो n माइनस वन फैक्टोरियल, दैट इज 20 फैक्टोरियल। सो ये क्वेश्चन हो गया 20 फैक्टोरियल। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खाली इतना बोला कि होस्ट उन लोगों के साथ कितने तरीके से बैठ सकता है, तो 20 फैक्टोरियल। और मैं जो एक्सप्लेन कर रहा था वो ये सब था, दैट इज 39। हाउ मेनी वेज टू स्पेसिफाइड पर्सन, मैंने दो पर्सन को स्पेसिफाइड, मतलब होस्ट एंड P1 P2, और होस्ट P2 P1, ये स्पेसिफाइड हो गया, मतलब यही दोनों बाजू में बैठेंगे। तो P1 P2 P2 P1, दैट इज टू वेज। P1 P2 P2 P1, टू वेज। और ये तीनों फिक्स हो गया, अब इन तीनों को नहीं देखना, ये फिक्स कर दिया है। तो 21 में से तीन लोग निकल गए, तो कितने लोग बच गए? 18 लोग। वो 18 लोग आपस में अरेंज हो गए, 18 फैक्टोरियल। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 2 फैक्टोरियल, 18 फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज ऑफ सिटिंग 6 men and 6 women अराउंड अ टेबल when there is no restriction। 6 men है और 6 क्या है? वुमेन। अराउंड राउंड टेबल पे बैठे हैं, देर आर नो रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो बताओ कैसे करेंगे? तो 6 men 6 वुमेन एंड देर इज नो रिस्ट्रिक्शन, तो वेरी इजी एग्जांपल। टोटल कितने लोग हो गए? टोटल हो गए 12 लोग। मैन कितने हो गए? मैन हो गए 6, वुमेन हो गए 6, टोटल हो गए 12। तो n माइनस वन फैक्टोरियल तरीके से वो बैठ सकते हैं, दैट इज 11 फैक्टोरियल इज द आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज 6 men and 6 women अराउंड द टेबल। नो टू वुमेन आर सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर, दो वुमेन आजू बाजू में नहीं बैठनी चाहिए। चलो, तो 6 पहले क्या करेंगे? दो वुमेन साथ में नहीं बैठनी चाहिए ना, तो हम लोग 6 मैन को बिठा देते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 मैन हो गए। 1 2 3 4 5 6, ये 6 मैन को सर्कुलर में बिठाया, तो सर्कुलर में बिठाओगे तो 5 फैक्टोरियल हो गया, क्योंकि 6 मैन सर्कुलर बैठेंगे तो एक कम हो गया, 5 फैक्टोरियल। वुमेन, वुमेन को कितने वुमेन है? हाउ मेनी वुमेन? 6 वुमेन, और साथ में नहीं होनी चाहिए तो कहाँ बैठेंगी? 1 2 3 4 5 6, वुमेन 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 वुमेन। ना वुमेन के लिए कितना हो गया? वुमेन के लिए हो गया 6 फैक्टोरियल। माय डियर फ्रेंड्स प्लीज नोट डाउन, यहाँ पे वुमेन का 5 फैक्टोरियल मत करना। क्यों?
क्योंकि आपको एक ही बार कम करना है। देखो ये 6 मैन और 6 वुमेन, ये 12 लोग तो सर्कल में बैठ रहे हैं ना, तो आपने एक बार माइनस कर दिया था किसमें, मैन को बिठाने के टाइम पे आपने ऑलरेडी एक कम कर दिया है, तो मैन के टाइम पे आपने कम किया तो वो 5 फैक्टोरियल हो गया 120 और 6 फैक्टोरियल हो गया 720। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 86,400। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। Three boys and three girls are to be seated round a table in a circle. Among them, boys X does not want any girl as a neighbor and girl Y does not want any boy as a neighbor. मतलब ये देखो कितने बॉयज हैं, 3 बॉयज, गर्ल्स कितने हैं, 3 गर्ल्स। तो ये 3 बॉयज को बिठा दिया, B1 B2 B3, 3 बॉयज हो गए। ये समझो बॉय एक्स, ये बॉय के बाजू में गर्ल नहीं बैठनी चाहिए। देखो क्या लिखा है, बॉय एक्स डज नॉट वांट एनी गर्ल एज अ नेबर। तो समझो ये बॉय है जिसका नाम एक्स है, वो चाहता है कि उसके बाजू में कोई भी गर्ल ना बैठे, तो कौन बैठेगा, बॉय। तो B2 B3 को बिठा दिया। उसी तरह एक गर्ल है जिसका नाम वाई है, वो चाहती है कि उसके बाजू में कोई बॉय ना बैठे, तो कौन बैठेगी, गर्ल्स। तो ये G2 G3 ना, ये 3 बॉयज है और ये 3 गर्ल्स हैं ना। ये बॉयज कितने तरीके से अरेंज हो गए, देखो ये फिक्स हो गया, ये बॉय फिक्स है, ये गर्ल भी फिक्स है, ये फिक्स हो गए। इनके बाजू में कौन बैठा है, B2 B3, कितने तरीके से बैठेंगे, तो पॉसिबिलिटी है B3 यहाँ बैठे, B2 यहाँ बैठे, और यहाँ B2 बैठ सकता है, यहाँ B3। सो बॉयज की पॉसिबिलिटी हो गई 2 वेज। सिमिलरली G3 G2, और क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, G2 G3। तो G2 G3 और G3 G2, तो गर्ल्स की कितनी पॉसिबिलिटी बनी, 2, अगेन 2। तो व्हाट इज 2 2 जा 4, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 43। हाउ मेनी नेकलेसेस ऑफ 12 बीड्स ईच, नाउ 12 बीड्स है, कैन बी मेड फ्रॉम 18 बीड्स। ओके, टोटल 18 बीड्स हैं, हमें कितना बीड्स का नेकलेस बनाना है, 12 बीड्स का नेकलेस बनाना है। दिस इज क्लियर, ऑफ डिफरेंट कलर का होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम 18 बीड्स में से कोई भी 12 बीड्स को ले लेंगे। ओके, तो 18P12, ये देखो ये फॉर्मूला है, NPR अपॉन 2R। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, क्योंकि अभी नेकलेस को क्लॉकवाइज पहनो या एंटी क्लॉकवाइज पहनो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फॉर्मूला होता है NPR अपॉन 2R। तो 18 में से 12 बिट्स ले लिया, तो 18P12 अपॉन 2 इंटू व्हाट इज आर, आर मतलब कितने बिट्स लिए, 12। तो 18P12 अपॉन 24 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको परम्यूटेशन पे बहुत सारे एमसीक्यू कराए और इन डिटेल कराए और सारे टाइप के परम्यूटेशन के सम्स कराए। दिस आर द रिवीजन, ये रिवीजन है, ये आप फॉर्मूलाज याद रखिएगा। NP0 हमेशा 1 होता है, NPN हमेशा n फैक्टोरियल होता है, और NP1 हमेशा n होता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व द MCQs ऑन कॉम्बिनेशन। होप दैट माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। आई कवर्ड ऑल द टाइप्स ऑफ परम्यूटेशन, आप परम्यूटेशन की रिवीजन करिए, और मैं परम्यूटेशन के एमसीक्यू पे सेकंड वीडियो भी बनाऊंगा जो और भी लेवल उसका हाई होगा। और नेक्स्ट लेक्चर अगर आपको कॉम्बिनेशन देखना है तो आप एमसीक्यू की दुनिया के प्लेलिस्ट में जाके आप कॉम्बिनेशन के एमसीक्यू देखना ना भूलें। बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।